तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाया जाएगा तो आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे ऊपर हेडिंग डालेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अपने करंट ईयर के एंड की डेट डाल दीजिएगा और इस तरह से 3 कॉलम बनाइएगा, पहला पर्टिकुलर का और बाकी 2 कॉलम अमाउंट के होंगे। और सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का वो निकालेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉफिट जो हमें मिलेगा एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम इसके करंट ईयर बैलेंस में से प्रीवियस ईयर बैलेंस माइनस कर देंगे। हमें करंट ईयर में 80,000 दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 60,000, तो इनके डिफरेंस से हमें मिल जाएगा ₹20,000 प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो ऐड की जाती हैं जिसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल आता है। अब वो 3-4 चीज़ें क्या हैं वो समझ लीजिए। एक, इसमें प्लस किया जाता है जनरल रिजर्व। उसके अलावा अगर कोई आपने इंटरिम या प्रपोज रेंट पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर वो प्लस किया जाता है, और कोई प्रोविजनल टैक्स मेड किया गया होगा यानी प्रोवाइड किया होगा ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड किया जाता है। तो इसमें आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, आप उसको ऐड कर देंगे। आपका जनरल रिजर्व जो है वो कुछ इस तरह से निकलेगा। आपको जनरल रिजर्व का करंट ईयर बैलेंस दे रखा है 5 लाख, प्रीवियस ईयर बैलेंस दे रखा है 4,30,000, तो इनके डिफरेंस को लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 70,000। आपके क्वेश्चन में कहीं भी इंटरिम या प्रपोज रेंट नहीं है तो आप सीधा जो है उनको इग्नोर कर दीजिए। बट प्रोविजनल टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जरूर है, वो है आपका ₹70,000, 17,000 बच्चों। ठीक है, अब वैसे तो इसमें कैपिटल रिजर्व भी है बट कैपिटल रिजर्व हम लेंगे नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट किया गया है वो प्रॉफिट में से नहीं करा गया, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर से नहीं करा गया, इसे क्रिएट किया गया है आउट ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, उसके अलावा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी प्लस माइनस किए जाते हैं मगर वो भी यहाँ है नहीं, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चों, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम द कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, या फिर कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,07,000। ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमें वो सारी चीज़ें प्लस और माइनस करनी है जिनका नेचर होगा नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश, और नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉसेस तो हम प्लस करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स एंड गेन्स हम माइनस करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ प्लस की जाएगी वो की जाएगी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है ये, और ये है 1,20,000। उसके अलावा हम प्लस करते अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जो है नहीं यहाँ पर हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट ही नहीं है कोई। उसके अलावा कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट होता तो वो प्लस करते, वो भी नहीं था। उसके अलावा हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर करंट ईयर के एंड में इशू हुए थे। 10% ऑफ 1 लाख निकालेंगे तो वो आएगा 10,000। ठीक है बच्चों, बट ऐसे कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग गेन नहीं है हमारे पास, या नॉन कैश गेन। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं हमारी जो इसमें प्लस की जाएंगी। इन्हें प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा हमारा 1,07,000 और 1,20,000, दैट इज 2,27,000, 2,37,000 आ जाएगा बच्चों। ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, अब हमें ट्रीटमेंट करना है ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो समझ लीजिए। आप क्या करेंगे बच्चों कि करंट एसेट में आपको उल्टा चलना है, अगर बढ़ रहे हैं तो माइनस करना है, कम हो रहे हैं तो प्लस करना है। करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है, बढ़ रहे हैं तो प्लस, कम हो रहे हैं तो माइनस। आपको करंट लायबिलिटीज में दो वो दे रखे हैं,
ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ट्रेड पेबल आपके प्रीवियस ईयर में थे 12,000, करंट ईयर में है 30,000। तो ट्रेड पेबल क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपको प्लस करना होता है, तो ये 18,000 आप प्लस कर देंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होता है बच्चों, उसके अंदर प्रोविजनल टैक्स होता है जो दे भी रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। और प्रोविजनल टैक्स का ट्रीटमेंट हम एक बार शुरुआत में करते हैं और एक बार बिल्कुल एंड में करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अपने करंट एसेट्स की। तो वहाँ आपको इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल तो हम लेंगे अपने यहाँ पर, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऑपरेटिंग में कहीं नहीं लिया जाता, ना इन्वेस्टिंग में ना फाइनेंसिंग में। ठीक है बच्चों। तो अब हमारा यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ रहा है, 4,13,000 से 6,20,000 हो रहा है, यानी इन्वेंट्री आपकी 2,07,000 इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज आप प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों। कितना माइनस करेंगे? 413 और 620 का डिफरेंस होता है बच्चों 2,07,000। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल जो आपको दे रखा है, वो ट्रेड रिसीवेबल आपका प्रीवियस ईयर में है 4,94,000, करंट ईयर में 3,20,000। तो 1,74,000 ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज इन करंट एसेट आपको प्लस करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1,74,000 आप प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? तो आपका जो इनका नेट रिजल्ट आएगा वो देखते हैं कितना आता है, और वो कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। 255 माइनस 207 होता है बच्चों 48, 48 और प्लस 1,00,000 148, 152 और 17 होता है 222। तो 2,22,000 आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से आप टैक्स पेड और माइनस कर दीजिए, जो कि हमने अकाउंट बना के निकाला था ₹15,000। इसे और माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2,07,000 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों। तो 2,07,000 आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों। तो 2,07,000 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। अब हम बात करेंगे अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो हमने परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी निकाला था एक, तो उसको लिखेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो निकाला था वो लिखेंगे, और जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो लिखेंगे। परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों प्लस माइनस में आएंगे क्योंकि उनकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है, और परचेज ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस में आएगा। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि निकल कर आया था 4,05,000, इसे आप एज अ माइनस आइटम लिखेंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि आया था 70,000, वो लिखेंगे माइनस में, और सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आप लिखेंगे प्लस में ₹40,000। इसमें ये केवल 3 चीजें ही आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चों। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 405 प्लस 30 कर दीजिए तो 4,35,000 आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। ये कहलाएगा आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम अपना शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, ये सब चीज़ें लिखते हैं। उसके अलावा कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट है वो लिखा करते हैं।
ठीक है बच्चों। तो शेयर्स जो आप देखेंगे तो शेयर्स पहले थे ₹8 लाख प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में आप हैं वो ₹10 लाख। तो इसका मतलब कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं उससे जो पैसा आया है वो प्लस में लिखा जाएगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, आप मेरी राइटिंग से मेरे सुनने पे जाइएगा बच्चों, वो आएगा ₹2 लाख एज अ पॉजिटिव आइटम। ठीक है बच्चों। अगर आप अपने डिवेंचर्स को देखेंगे तो डिवेंचर से भी पैसा आ रहा है, तो उसका भी हम प्लस में लेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स, ये था ₹50,000 पॉजिटिव। अब डिविडेंड तो कोई था नहीं, आपको पता है, ना ही इंटरिम डिविडेंड पे किया, ना ही कोई प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ना ही मतलब फाइनल डिविडेंड। तो उसके अलावा अब जो चीज़ रह गई है वो है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। और वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपने पे किया होगा जिसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, ये ₹10,000 आप माइनस कर देंगे। तो 250 माइनस 10, 2,40,000 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर आ जाएगा। ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आंसर पॉजिटिव आया तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो यूज्ड इन। ठीक है बच्चों। अब हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का नेट रिजल्ट निकाल लिया है। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का तो आंसर आ रहा है 240 और 2,07,000, दैट इज 4,47,000। और इन्वेस्टिंग का आंसर आ रहा है माइनस का 4,35,000। तो हमारा ओवरऑल नेट इंक्रीज ही हुआ है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के नेट रिजल्ट ऐड कर देंगे और आंसर आया 12,000। 2,07,000 पॉजिटिव, 2,40,000 पॉजिटिव, माइनस 4,35,000। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को करंट एसेट के अंदर नहीं लिया था, ना ही किसी और जगह लिया था इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। इसका रोल अब शुरू होता है बच्चों। इसका प्रीवियस ईयर बैलेंस है ₹33,000 और करंट ईयर बैलेंस है ₹45,000। और नेट इंक्रीज में अगर हम अपना प्रीवियस ईयर बैलेंस जोड़ दें तो वो करंट ईयर बैलेंस के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप लिखे हुए मत जाइएगा बच्चों, सुनने पे जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। ये एक पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा, एंड इवन वो सारे अकाउंट भी जो मैंने आपको इससे रिलेटेड बनाकर दिखाए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।